निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। कहते हैं कि पुराणों का फल ही तो भागवत है। निगम कहते हैं वेद का, निगम कहते हैं वेद को, और वेदों का कोई पका हुआ फल अगर कोई है तो ये भागवत ही तो है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। बोले महाराज ये फल इतना मीठा है तो ये गला ऊपर से गिरा होगा तो ये टूटा भी होगा, है? नहीं, टूटा क्यों नहीं? कि डाली से आया, डाली से पत्ते में लिपटा, पत्ते में से फिर पत्ते में लिपटा, और जो यथावत जमीन पर आ गया। और बहुत मीठा है। अगर इसकी स्वाद की बात करें भैया तो बहुत मीठा है। क्यों? बोले सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं। फल में आम का फल हो या कोई भी फल हो, जिस फल में तोता चोंच लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। या तो ये मानिए बंधुओं कि तोता पारखी होता है, जो फल मीठा होता होगा उसी में चोंच लगाता होगा, या जो मानिए या उसकी चोंच लगाने से फल मीठा हो जाता होगा। दोनों का अर्थ एक ही है, सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं। सुखदेव मुनि, सुख माने कौन? सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि नहीं तो राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। हाँ, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए इस कथा को खूब पियो। लोग कहते हैं महाराज कथा सुनी जाती है लेकिन पी कहां जाती है? कथा सुनी जाती है, पी कहां जाती है? तो जैसे हम मुंह से अपने आम रस पीते हैं, कुछ जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, ऐसे ही कान भी तो कथा को पीते हैं। पिबत भागवतं रसमालयं। बोले कब तक पिए? बोले जब तक रस न बन जाओ। मुहुरहो, बोले कितनी बार पिए? बोले मुहुरहो मतलब बार बार, बार बार। बोले महाराज कितनी बार इस कथा को सुने? बोले बार बार सुनो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यार बार बार सुनिए। और ये कथा दो लोगों का आह्वान करती है, रसिकों का और भावुकों का। बोले भैया ये कथा ज्ञानियों के पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर कथा सुननी है तो या तो रसिक बन के आइए या भावुक बन के आइए। ज्ञानी बन करके आएंगे तो कथा आपके समझ में नहीं आएगी। या तो रसिक बन के आइए या भावुक बन के आइए। बोलो राधे राधे। रसिक बन के आइए या भावुक बन के आइए। कई लोग कहते हैं महाराज हमने बहुत कथा सुनी है। बोले हमने वो 1 महीना पहले कथा हमने ग्वालियर में सुनी, उससे पहले वृंदावन में सुनी, फिर हरिद्वार में सुनी। कितनी बार सुने? भैया एक बात बता दें, हम लोगों को कथा करते करते साल में पूरा साल ही कथा में निकलता है। तो कथा करते करते ये नहीं पता चला कि कथा है क्या चीज। जब भी कथा कहने के लिए बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नई कथा सुना रहा हूं, नई कथा सुना रहा हूं। इसलिए आप कभी ये मत कह देना कि महाराज हमने कथा बहुत सुनी है। जो ये कहते हैं कि हमने कथा बहुत सुनी है तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी नहीं। क्योंकि रामचरित्र जे सुनत गहा कहाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं कहानी, जिन हरि कथा सुनी नहीं कहानी, जिन हरि कथा सुनी नहीं कहानी, जिन हरि कथा सुनी नहीं कहानी। श्रवण नंदे अहे पवन समान, श्रवण रंगे अहि पवन समाना।
कि रामचरित जो सुनत अघाई, जो कहते हैं कि भगवान की कथा मैंने बहुत सुनी है, समझ लेना आपने सुनी नहीं। कि जिन्हें हरे कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आए भवन सब। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते तो उनको कान नहीं समझना चाहिए, उनको तो सर्प के बिल के समान समझना चाहिए। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आए भवन सब। मूर्तिकार, एक बार मेले में कोई मूर्ति बेचने वाला बंदा कोई आया, मूर्ति बेचने वाला, और दो मूर्तियां थी और दोनों की शक्ल एक सी थी। खरीदने वाले ने उस दुकानदार से कहा, बोले ये मूर्ति कितनी की है? बोले ये मूर्ति 100 रुपए की है, और दूसरी बोले ये 10,000 रुपए। अंतर क्या है? बोले परीक्षा कर लो। जो 100 रुपए की मूर्ति थी उसके कान में धागा डाला है, इधर से डाला उधर निकल गया, और जो 10,000 रुपए की जो मूर्ति थी उसके कान में धागा डाला है वो सीधे अंदर पेट में चला गया। कथा सुन के और इधर से उधर निकल जाए, समझिए कि 100 रुपए की मूर्ति के समान है, और कथा सुन करके सीधी हृदय में उतर जाए तो वो 10,000 नहीं, वो तो लाखों नहीं करोड़ों के समान है, लाखों नहीं करोड़ों के समान। और एक चीज बता दें, इस कथा के अधिकार, ये कथा आप ये सोचोगे कि बोले देवताओं को भी सुलभ है, कभी कभी ये कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं होती। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नामृतम रस, अतः पिबंत सद्भाग्या मामा मुंचंत कह। ये कथा स्वर्ग में नहीं होती, कैलाश में नहीं होती, वैकुंठ में नहीं होती। बोले कहाँ? बोले ये कथा अमृत लोक पे होती है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे ना अमृतम रसा। इसलिए जो भागवत रूपी, आप सब लोग भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और जी भागवत रूपी कल्प वृक्ष, भागवत ऐसी है, इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप कामना करेंगे वो कामना ठाकुर जी तुम्हारी जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। आपको बेटा चाहिए, ये बेटा देंगे, बेटी चाहिए बेटी देंगे, व्यापार चाहिए व्यापार देंगे। आपको क्या चाहिए? अरे भैया, भागवत जी कहती हैं कि जहां से इंसान की मांगने की सीमा समाप्त होती है, वहां से मेरे गोविंद की देने की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। हम लोग क्या मांग सकते हैं? 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, और जब वो देने पर आता है तो फिर वो आपको नहीं क्या दे दे वो पता नहीं। स्त्री चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य पता नहीं कि दो रात में लोग करोड़पति अरबपति हो जाते। हाँ, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इसलिए भागवत कल्प वृक्ष है। आप ये देखिए, ये साक्षात ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है। आप मांग करके तो देखो, जो आप मांगेंगे आज ठाकुर जी आपकी कामना पूरी जरूर करेंगे। मैं भी सच कहता हूं व्यासपीठ पर बैठ करके कि जब से मैंने ठाकुर जी का सहारा लिया है, भागवत को अपना इष्ट बनाया है, और जो मन में चाहा ठाकुर जी ने वो पूरा कर दिया, और क्या चाहिए।